दोस्तों, आज हम एक मंदिर के बारे में बात करेंगे। ये मंदिर न केवल भारत में ही बल्कि पूरे दुनिया में मोस्ट इनकम जनरेटिंग टेम्पल है। यस, आपका गेस सही है। वो तिरुमला मंदिर है, जिसका भगवान तिरुपति बालाजी हैं। अब हमें ये जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये है कौन भगवान। तिरुपति बालाजी बोलते हैं। दक्षिण भारत के लोग इसे वेंकटेश्वर स्वामी बोलते हैं। तो महाविष्णु का अवतार है, तो तिरुपति बालाजी कैसे कहा गया और महाविष्णु का अवतार की कथा क्या है, क्यों वो श्रीनिवास जी के रूप में क्यों उनको हम पूजते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले ये बोलना ज़रूरी है कि आप समझ सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन गूगल पे है, यूट्यूब पे है, कई किताबों में है, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है। ये इसलिए ज़रूरी है, आप मान लीजिए आप लोगों ने कोई अच्छा किताब पढ़ लिया। वो किताब तो सबके पास है, सबने पढ़ लिया, सबने उसका मज़ा ले लिया, लेकिन जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, उसका अनुभव प्राप्ति मुझे नहीं होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बल्कि ये इन्फॉर्मेशन हर जगह पे है, ये मेरी संतृप्ति के लिए, मेरी तृप्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ। यस, तिरुपति बालाजी टेम्पल सब जानते हैं। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पुराणों में, ब्रह्मांड पुराण में इसका प्रस्ताव है। एक बार क्या हुआ, सारे मुनि ऋषि सब लोग एक बहुत बड़ा विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया। तो उसी टाइम पे नारद जी भी आ गए। तो यज्ञ के समाप्ति के बाद उसका फल किसे देना है। तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन तीनों में से जो सबसे श्रेष्ठ हैं उनको ये यज्ञ फल दिया जाएगा। अब बड़ा संदेह ये है कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा कौन करेंगे। तो सब लोगों ने भृगु महर्षि को आगे कर दिया। तो भृगु महर्षि चल पड़े ब्रह्मलोक की तरफ और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपना माँ सरस्वती के साथ कुछ संभाषण प्रस्ताव कर रहे थे। तो भृगु महर्षि को बड़ा गुस्सा आ गया। वो सोचा कि ये किसी काम के नहीं है। वो चल पड़े शिव जी की तरफ, और बल्कि शिव जी की तरफ जाने से पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने शाप दे दिया, आपकी पूजा भूलोक में कहीं भी नहीं होगा। तो वो फिर शिव जी की कैलाश की तरफ चल पड़े और शिव जी के पास गए। शिव जी भी ऐसे ही व्यस्त रहे। वो माँ पार्वती के साथ कुछ संभाषण कर रहे थे, इनको देखा तक नहीं। तो फिर क्रोधित हो गए भृगु महर्षि। फिर वो समझे और ये मतलब श्रेष्ठ नहीं है, और उन्होंने शिव जी को भी शाप दे दिया कि शिवलिंग की ही पूजा होगी। तो ऐसा बोल के वो विष्णुलोक आ गए। वहाँ पर
शेषशैया पर महाविष्णु योग निद्रा में थे और माँ लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही थी। तो भृगु महर्षि को लगा, अरे मैं इतना बड़ा महर्षि हूँ, मेरे आने के बाद भी ये जो विष्णु जी हैं ये सो रहे हैं। तो ऐसा एकदम क्रोधित होके वो उनकी छाती पर लात मारे। तो जैसे ही लात मारे तो विष्णु जी एकदम उठे और उतर के आए, महर्षि जी मेरी क्षमा कर दो, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई, मैं आपको देख नहीं पाया, ये मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो करके इसका उनके उनके पैर पकड़ लिया। और उससे भृगु महर्षि जो है शांत हो गए और उन्होंने सोचा कि विष्णु जी ही जो है ये यज्ञ फल लेने के लिए पात्र हैं। अब इसमें एक कहानी ये भी है, ये कहा जाता है कि क्यों भृगु महर्षि इतना क्रोधित हैं, क्यों उनको इतना जल्दी गुस्सा आता है। कहा जाता है कि उनके पैर के तलवे में आंख होती है, उस आंख की वजह से भले ही वो बड़े सात्विक संपन्न है, सत्व संपन्न है, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो विष्णु जी जो है पैर पकड़ने के उसमें उनके पैर के तलवे में जो आंख है उसको हटा दिया। तब एकदम वो प्रसन्न हो गए, शांत हो गए और उन्होंने भी विष्णु जी को विष्णु जी की बोला कि मेरे से गलती हो गया भगवान विष्णु, ऐसा करके उन्होंने भी बोल के वो निकल गए। वो तो निकल गए, अब लेकिन माँ लक्ष्मी देवी क्रोधित हो गई, क्योंकि जिस छाती पे भृगु महर्षि ने लात मारी वहाँ पर वो लक्ष्मी का स्थान है। तो लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी क्रोधित होके, कहा जाता है इस प्रसंग के हिसाब से, वो भूलोक की तरफ चल पड़ी और भूलोक में पद्मावती के नाम से उन्होंने जन्म ले लिया। तो सब लोगों को पता है लक्ष्मी के बिना विष्णु के बिना लक्ष्मी जी नहीं रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते हैं। जैसे ही वो भूलोक में आ गई तो विष्णु जी ने श्रीनिवास के नाम से भूलोक में जन्म लिया और वहाँ जाके पद्मावती से शादी करके और यहाँ पर भूलोक में आके ये पर्टिकुलर जगह जो है, जो हम तिरुपति कहते हैं इस वक्त, वहाँ पर वो रहने लगे। ये ब्रह्मांड पुराण में इसका प्रसंग है। तो ये बैकग्राउंड है। तो अब हम समझ सकते हैं कि श्रीनिवास जी कौन हैं, वेंकटेश्वर जी कौन हैं, क्यों विष्णु जी के अवतार को इन दोनों नाम से हम बोलते हैं। तो ये हमको समझ में आ गई। अब तिरुपति जाने के लिए मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो तिरुपति जाना है तो कैसे जाना है। तिरुपति जाने के लिए आप हवाई जहाज़ में जा सकते हैं, रेल में जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके पास अपना व्हीकल है, कार में भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा सफ़र है। तो नॉर्मली जो भक्तगण हैं वो हवाई जहाज़ में ही जाते हैं, और जो हवाई जहाज़ में जा नहीं पाते हैं आराम से वो ट्रेन में चढ़ के तिरुपति जा सकते हैं। तिरुपति के लिए दिल्ली से केरला एक्सप्रेस जाती है। यहाँ आप समझो आज रात की 8 बजे ट्रेन पकड़ेंगे तो अगला दिन छोड़ के
दूसरा दिन, उसका अगला दिन सवेरे 4-5 बजे करीब आप तिरुपति पहुंच जाएंगे। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता, आप फ्लाइट लेके तिरुपति जा सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, सीधा आप फ्लाइट में जा सकते हैं। लेकिन कई बार वो थोड़ा एयर टिकट जो है महंगा मिलता है। इस वजह से कई लोग ये करते हैं कि तिरुपति से चेन्नई जाते हैं। तिरुपति से चेन्नई का जो फ्लाइट टिकट है वो काफ़ी सस्ते में मिलता है। काफ़ी सस्ता इन द सेंस 6-7 हज़ार तो मिनिमम खर्चा है। वहाँ से 300 रुपये का टिकट है, 3 घंटे का सफ़र है। आराम से आप चेन्नई से तिरुपति जा सकते हैं, वहाँ पर बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। तो बालाजी का दर्शन कैसे करें? यहाँ से जाके सीधा मंदिर में जाके लाइन में खड़े होकर दर्शन करें? नहीं, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है, अगर बालाजी का दर्शन करना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। यानी कि आप दिसंबर में जा रहे हैं तो दिसंबर का जो बुकिंग है सितंबर में खुलेगा। और जनवरी में जाना है, वो जनवरी का बुकिंग जो है अक्टूबर में खुलेगा। उसके लिए एक स्पेशल ऐप है, वो ऐप में जाएंगे, आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। जिस पर्टिकुलर डेट में, महीने में जाना है, पर जनवरी जाना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बीच बीच में देखता रहना है, या नोटिफिकेशंस आएंगे आपके पास कि ये पर्टिकुलर महीने का कोटा जो है रिलीज हो रहा है। तो उस दिन का बुकिंग में जाके उस दिन आपको बैठना पड़ेगा ऐप में। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर ये सब फीड करके 300 रुपये, मात्र 300 रुपये आपको देना है। ये 300 रुपये में आपको 2 लड्डू भी मिलेंगे प्रसाद के रूप में। तो पहले 300 था, क्षमा करिए, अभी 200 रुपये का टिकट मिलेगा आपको। ये 200 रुपये में आप आराम से जाके दर्शन में खड़े हो सकते हैं। तो आपको एक टाइम दिया जाएगा आपका दर्शन। आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपने बुक कर लिया 2 तारीख को। 2 तारीख को आपके कूपन पे लिखा जाएगा 2 तारीख 10 बजे से लेके 12 बजे से आपका दर्शन का टाइम है। उस टाइम पे जाके आप खड़े हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। 2 तारीख जनवरी 2025 को जाके 10 बजे के करीब आपको लाइन में खड़े होना है। वो डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। कई बार वो 2 घंटे में दर्शन होता है, कई बार 3 घंटे में होता है। मैक्सिमम जो है 4 घंटे के समय में आपको दर्शन हो जाता है। तो 10 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाइए, दर्शन कर लीजिए। और आपको मुंडन करवाना है, यानी इफ़ यू वांट टू टर्न योर हेड, वहाँ पर जगह जगह पे तीनों भाषाओं में लिखा गया मुंडन के लिए कहाँ जाना है, कहाँ खड़े रहना है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम आपको सारी सुविधाएं जो हैं मुफ्त में देते हैं। दर्शन भी मुफ्त का है, ऐसा नहीं है कि दर्शन आपको बुक करके ही जाना है। ये वाला दर्शन जो मैंने बोला 200 रुपये का दर्शन, अभी 200 रुपये ले रहा है देवस्थानम। पहले 300 रुपये कलेक्ट करती थी। अब चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट में उन्होंने 100 रुपये कम कर दिया। 200, मात्र 200 रुपये में आपको दर्शन मिल जाएगा। अगर दूसरा एक दर्शन है, उसको बोलते हैं सर्वदर्शन, व्हेन दर्शन टू एवरीवन। सपोज आपने 3 महीने से पहले आप बुक नहीं कर पाए, या आप ऐप में बैठने के बावजूद भी आपका बुकिंग नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है ना, बुकिंग नहीं मिल पाता है। हम बैठते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन जितना भी हम कोशिश करेंगे वो हमारे नाम पे बुकिंग नहीं मिलता है, तो हम बड़े उदास होते हैं। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाके सर्वदर्शन करके एक लाइन है, वहाँ पर किसी भी टाइम में आप जाके उस लाइन में खड़े हो सकते हैं, आपको दर्शन हो जाएगा। लेकिन वो सर्वदर्शन में ये प्रॉब्लम है, वो कई बार 6 घंटे का भी टाइम लगता है, 8 घंटे का भी टाइम लगता है। उसका कहना मुश्किल है। कई बार ये जो 200 रुपये का टिकट लिया उनसे भी जल्दी हो जाता है, वो डिपेंड करता है। बट मोस्टली जो है वो दर्शन आपको बड़ा टाइम लगता है आपको दर्शन करने में। तो
सबको यही सूचित किया जाता है साधारणतया कि आप ऐप में जाके नाम लिख के आप अपना टोकन लेके प्लानिंग करके जाइए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अब ये है वहाँ पर जाने का तरीका यहाँ से, लेकिन वहाँ जाने से पहले किस ऑर्डर में जाए। वहाँ पर कहा जाता है एक वराहस्वामी मंदिर है। वो वराहस्वामी कौन है? वो भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्रह्मांड पुराण में एक बार हिरण्यकश्यप का भाई जो है उनका संहार किया वराह का अवतार लेके। तो जब उन्होंने, विष्णु जी ने वराह का अवतार ले लिया तो वो इस पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने रहने लगे, तो उनका मंदिर ऐसा बन गया, वो वराहस्वामी मंदिर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले वराहस्वामी का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर स्वामी या श्रीनिवास जी का दर्शन करना चाहिए। तो वराहस्वामी का दर्शन पहले कर लीजिए, या इससे पहले वहाँ पर एक देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये है तीर्थ और क्षेत्र दोनों, ये दोनों डिवाइडेड नहीं है, ये दोनों मिक्स है। जहाँ पर भी क्षेत्र है वहाँ पर तीर्थ भी है। तीर्थ माने नदी, नदी या तालाब जो भी है उसका एक महत्व होता है। वो पर्टिकुलर जगह में जाके वो तीर्थ में डुबकी लगा के भगवान का दर्शन करना अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पर भी एक वो है, तो तालाब टाइप का है, वहाँ पर आप आराम से, वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ होता भी है तो मैनेजेबल है, वहाँ पर आराम से आप डुबकी लगा के वराहस्वामी का दर्शन करके आप अपना टाइम देख के, कूपन का जो टाइम है उसके हिसाब से आप लाइन में जाके खड़े हो जाइए, भगवान का दर्शन करिए। आपको उचित में 2 लड्डू, आपके कूपन के हिसाब से 2 लड्डू दिए जाते हैं, उनको ले लीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जितना लड्डू चाहिए उतना आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से जब मैं लास्ट ईयर गया था 20 रुपये या 20 रुपये का लड्डू था छोटा वाला, बड़ा वाला शायद 30 रुपये का होता है। आपको जो लड्डू जिस साइज़ का चाहिए, जितने क्वांटिटी चाहिए उतना मिल जाएंगे, नॉर्मली मिल जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ का टाइम है या कोई सीज़न है, उस टाइम पे नहीं मिलता है, अदरवाइज़ मिल जाता है। वो लड्डू लेके बाहर आ जाइए। उसके बाद वेंगमांबा सत्रम करके एक जगह है, इसका नाम है इस भवन का, वहाँ पर उचित अन्नदान किया जाता है। उचित अन्नदान माने आप ये मत समझिए कि बहुत भीड़ भाड़ होगा, आधा खाना आपके शर्ट पे गिरेगा, लोग खाने के लिए तरसेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाली थोड़ा सा आपको समय देना है। लाइन में लोग जाते हैं, आराम से लाइन में खड़े हो जाइए, आपका टर्न आएगा तो आप बैठ सकते हैं, आपको परोसा जाता है भगवान का प्रसाद। आराम से वो वेंगमांबा सत्रम में आप आराम से खाना खा के बाहर आके आप चल पड़िए पद्मावती जी की दर्शन के लिए। वो थोड़ा सा तिरुमला से थोड़ा आप मानिए आधे घंटे का डिस्टेंस है, तो पद्मावती जी का दर्शन कर लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो वहाँ दर्शन करने के बाद एक तरह से आपका यात्रा समझ सकते हैं समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद उसके आसपास में एक बहुत बड़ा शैव क्षेत्र है, शिव जी का मंदिर है, वो है 45 मिनट्स या 1 घंटे का समय लगता है। वहाँ से आप श्रीकाళहस्ती करके एक जगह है, श्रीकाళहस्ती जाइए, वहाँ पर शिव जी का दर्शन करिए। बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। वहाँ पर भी तीर्थ है, लेकिन वहाँ पर आजकल नहाने नहीं दे रहे हैं, तो आप देखिए अगर नहाने का मौका है तो नहा लीजिए, उसके बाद शिव जी का दर्शन करिए। वहाँ पर भीड़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पर कोई ऐसा टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है या ऑनलाइन बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाइए, अगर आपको
आप दे सकते हैं तो 150-100 रुपये का टिकट में खरीद के आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई भीड़ नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट लाइन में खड़े होना पड़ेगा, फिर आप शिव जी का दर्शन करके आप सीधा घर पहुंचिए। ये माना जाता है श्री कालहस्ती में शिव जी का दर्शन करने के बाद नॉर्मली जो है किसी और के घर में नहीं जाते, सीधा अपना घर आ जाते हैं। तो ये है संक्षिप्त में तिरुपति जाने का और तिरुपति देखने का जो तरीका है। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, बल्कि ये मुझे पहले करना चाहिए था, काणीपाकम ये जगह का नाम है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पहले गणेश जी का, वैसे तो कोई आर्डर नहीं बताया गया, आर्डर तो सिर्फ इतना तक बताया गया कि वो तीर्थ में नहा के डुबकी लगा के वराह स्वामी का दर्शन करके, वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करके, पद्मावती जी का दर्शन करके, श्रीकालहस्ती में शिव जी को देख के फिर अपना घर चले जाइए, ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो तिरुपति में ही चित्तूर, जो तिरुपति जिस जिले में है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, उसी जिले में गणेश जी का मंदिर है। वो जगह का नाम है काणीपाकम। वहाँ पर गणेश जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आप उनका दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद तिरुपति का दर्शन करके, शिव जी का दर्शन करके आप अपना घर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी यात्रा समाप्त होता है। और आपको और लगता है थोड़ा टाइम है, तिरुपति में ऐसे देखने लायक जगह बहुत है। तिरुमला मतलब एक पहाड़ है, वो उस पहाड़ के अंदर इतना नेचुरल ब्यूटी है। तो आप वो किसी जीप वाले को, कार वाले को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, तो वो पूरा जो है वहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी जो है वो दिखाएगा। अच्छा, बात रही स्टे कहाँ करना है, सपोज़ आपको उस रात को स्टे करना है, उसके लिए भी आपको ऐप में, लेकिन ऐप में स्टे करने की, एकोमोडेशन की टिकट तभी मिलेगी जब आपके नाम पे टोकन कटेगा। अगर आपको दर्शन का टिकट नहीं मिलेगा ऑनलाइन तो आपको एकोमोडेशन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो अगर दर्शन का टिकट मिल गया, एकोमोडेशन मिल जाएगा 90%। बाई चांस नहीं भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे पहाड़ से नीचे आइए, नीचे स्टे कर लीजिए। मैंने जब पिछला साल गया था, बहुत बढ़िया एकोमोडेशन, बहुत बढ़िया एकोमोडेशन, होटल भीमास है, भीमास में स्टे किया था, 2000 रुपये पर नाइट, वंडरफुल एकोमोडेशन। एंड उसी के आसपास में रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एवरीथिंग। तो ऊपर जाने के लिए, जो तिरुमला जाने के लिए बस भी हैं, तो वहाँ पर स्टे करके आप वहाँ पर ऊपर तिरुमला जा सकते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, चोर वोर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और कोई चीट नहीं करेगा। आपको दर्शन करवाएंगे, आप हमें 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। बोलेगा तो बिल्कुल आप मानिए मत, क्योंकि ऐसा बोलेगा नहीं। पहली बात, वो चांस 0.01% है, कोई बोलेगा हम दर्शन करवाएंगे आइए, तो वो तो सवाल ही नहीं है ऐसा कोई बोल सकता है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था इन्होंने ऐसा बनाया, ऐसा कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। और इस तरीका, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू विल एंजॉय। एंड आपको मैं इसके नीचे कमेंट सेक्शन में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का वेबसाइट भी देता हूँ, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। धन्यवाद।